सम्मान दिया। जो भी हमसे कनेक्टेड हैं वो देव श्रेणी में है। जो हमें सृष्टि में हमारी सृष्टि चलाने के लिए जो सहायक है, वो चाहे वो हमारी महानद हों, नदियाँ हों, सागर हों या वृक्ष हों। वृक्ष को भी हमने कहीं पर ब्रह्म वृक्ष को जो है ब्रह्मा जी का वास किया है, वट वृक्ष को नारायण वास किया है, विल्व वृक्ष को, आम वृक्ष को, आमला वृक्ष को इसे हमने शिव वास कहा है। तो हम वृक्षों को तक को भी सम्मान देते हैं। तो जब हम सभी को सम्मान देते हैं, हमारा कल्चर सबको सम्मान, जो भी हमारे साथ में हमें सहयोग दे रहा है, सृष्टि में जितने भी हमारे सृष्टि को चलाने वाले प्रतिनिधि हैं, उनमें से एक हमारे पितृ भी है, एक हमारे पितृ भी है। तो हम उन्हें सम्मान करने के लिए, ये प्रारंभ तो हुआ था महाराजा कर्ण, दानवीर कर्ण से। कर्ण ने समस्त जीवन धन दान दिया, अर्थात स्वर्ण दान दिया। लेकिन अब जब उनका अंतिम समय आया तो उनको बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि सारा जीवन पूरा पॉजिटिविटी से, कुछ थोड़े बहुत मित्र के सहयोग से थोड़ा ऐसा हो गया था कि उन्हें कुछ अधोगति कार्यों में सहयोग देना पड़ा, लेकिन उसमें भी उन्होंने प्रतिरोध किया। लेकिन सारा जीवन उनका सुकृत में बीता। तो जब वो धर्मराज जी के यहाँ पर गए तो उन्हें स्वर्ण महल, स्वर्ण पात्र और स्वर्ण मुद्रा ही परोसी गई धर्मराज जी के द्वारा। और वो कहने लगे कि भाई मैं इसमें खाऊंगा क्या, ये स्वर्ण खाने का चीज है। तो धर्मराज और चित्रगुप्त जी कहने लगे कि महाराज आपने सारे चीजें यही तो किया, तो जो आपने किया है वो आपको मिल रहा है। ये तो आपको जब सोचना चाहिए था कि आप इसका किस तरह से फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ा अनुमन विनय से धर्मराज जी से कहा कि मुझे 16 दिन दिए जाएं, 16 दिन दिए जाएं, और मैं जो मेरे से गलतियां हुई हैं मैं उनको सुधारना चाहता हूं। तो तब उन्हें 16 दिवस श्राद्ध, 16 तिथियां होती हैं, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक और प्रतिपदा से पूर्व जो अमावस्या को जो गए हैं, दिखे हुए हैं, तो ये 16 दिवस पितृपक्ष में श्राद्ध के रूप में मनाए जाते हैं। उस श्राद्ध में हम अपने वेदोक्त पद्धति से, शास्त्रोक्त पद्धति से, क्योंकि हम तो अक्षय हैं, हम कभी नष्ट नहीं होते। ये पंचभौतिक, जैसे कल हम कहते हैं ये पंचभौतिक शरीर हमारा नष्ट होता है, तो अब वो हमारे साथ या हम उनके साथ रहे हैं, तो हमारा उस आत्मा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो हम शास्त्रोक्त विधि से, वेदोक्त विधि से, पुराणोक्त विधि से उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करकर, उनको उनका भोजन के रूप में, जो पितरों के लिए भोजन होता है उनके रूप में, हम उनको किनके द्वारा, संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा और अपने बुजुर्गों को भोजन देकर पितरों की आत्म शांति के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो ये आप ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारा भोजन आपके द्वारा ग्रहण किया हुआ हमारे पितरों तक जा रहा है, इसलिए आप इसे ग्रहण तो करें। लेकिन उन्होंने हमारे साथ, हमने उनके साथ समय बिताया, हमने उनके साथ हमारी कुछ, उनके हमारे ऊपर भार हैं, ऋण हैं। बाल्य अवस्था में उन्होंने संरक्षण दिया, युवा अवस्था में उन्होंने मार्गदर्शन दिया, अधेड़ अवस्था होने के बाद भी उन्होंने अपने अनुभव से हमें परिचित कराया। ये सारी चीज़ हमारे ऊपर उनकी है। तो हम उनके लिए प्रार्थना करें कि हम वो जहाँ भी गुरुदेव ने या परमपिता परमेश्वर ने, अलग पुरुष ने जहाँ भी उनको कर्तव्यारूढ़ किया है, हमारा ये सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ध्यान, सकारात्मक पॉजिटिविटी, सकारात्मक हमारा जो है सहयोग, वो उनको जीवन में ऐड श्राद्ध करने का एक प्रतिफल है और पद्धति है। और इसको हम, ये मार्कंडेय शिव महापुराण में भी युधिष्ठिर जी से भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं और कि उनको अपने जीवन को सुकृत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, उसमें सकारात्मक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पितृ पूजा का
वहाँ पर चर्चा किया है। फिर भीष्म पितामह से वही वो मार्कंडेय ऋषि से जिसे वो सत्संग करते हैं और वो उन्हें समझाते हैं। जो शिव पुराण के अंतर्गत जो उमा संहिता है, पंचम उमा संहिता है, उसमें ये स्वाध्याय, ये प्रकरण अध्याय आए हैं और उसमें 2-3 अध्यायों के द्वारा वो